हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके चैनल द सिग्मा सीट पे। मैं आपका भाई सिद्धार्थ मिश्रा। तो कल मेरा एसबीआई क्लर्क प्री का पेपर हो चुका है, जो कि थर्ड शिफ्ट में था 28 फरवरी को। तो मैंने एनालिसिस लिख लिया है कॉपी, मैं सारा डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी लोगों की तरह नहीं भाई कि एग्ज़ाम देने नहीं गए हैं, बस कंप्यूटर बैठ के हर शिफ्ट का कट ऑफ स्टेट वाइज सब निकाल दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, कट ऑफ तो किसी को पता नहीं होती पहली बात। बाकी मैंने जो एनालिसिस लिखा है कॉपी में मैं आपको दिखाता हूँ। तो लेट मी शो यू, वेट। हाँ जी दोस्तों, तो ये है एसबीआई क्लर्क प्री और 28 फरवरी थर्ड शिफ्ट में मेरा पेपर था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में था हमारा बॉक्स बेस्ड पज़ल, अनसर्टेन था, फ्लैट एंड फ्लोर था एंड स्क्वायर बेस्ड था। एक पज़ल शायद और थी या नहीं थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अगर आप लोगों को याद हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी हम लेवल के बारे में क्या था सब कुछ बात करने वाले हैं। सिलोजिज्म शायद 3 या 4 था, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी 3 या 4 थी शायद, और इनइक्वालिटी भी तुम्हारी शायद 3 थी ऐसे समथिंग करके। बाकी मिसलेनियस था आपका वर्ड स्वैप वाला, फॉरवर्ड और बैकवर्ड शायद था एक, और एक आपका था वही कि कॉन्सोनेंट प्रीवियस और नेक्स्ट करके, जो आप जानते होंगे आपने मॉक टेस्ट में खूब सारे किए होंगे। तो ये था। ओवरऑल कहूँ तो मैं रीजनिंग बहुत ही ईजी था, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। अगर आप अच्छे हैं, आप फंसते नहीं पज़ल में, तो आप आराम से 35 और 35 कर सकते हैं। मैंने कितना किया है तो मेरा थोड़ा कम हुआ है, अभी मैं आपको अपने अटेम्प्ट्स बताता हूँ। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो अगला सेक्शन था क्वांट, जिसमें आपकी थी 3 DI, 2 ग्राफ था वाला था, एक आपका कैसलेट था। ग्राफ में आपका मतलब वही एक नॉर्मल बॉक्स बेस था, एक में मेल था एक में फीमेल, 5 थे ABCDE। नंबर्स आपके शायद 2000 मतलब 1000 में थे, 4 डिजिट में, जो कि इजी थे, सारे बन गए थे। एक आपका था लाइन वाला, जो भी बोलते हैं, मैं कंफ्यूज जाता हूँ भाई। इसमें आपके शायद सोल्ड समथिंग दिए थे यहाँ पे, और बस वही निकालना था, तो ये ईजी था। कैसलेट भी आपकी बहुत ही ईजी थी। कैसलेट में आपके शायद 2 बॉक्स बने थे, A और B करके। एक में आपका कीबोर्ड था और एक में PC करके था, डैशबोर्ड जो भी था। तो टोटल इसमें एवरेज आपका दिया था 240, 120 दिया था दोनों का, और टोटल जो सोल्ड हुए थे वो हुए थे 700। तो यहाँ से आपका जो बचेगा 24 36, ये शायद 46 आएगा समथिंग, ऐसे करके बन गया था। तो इजी था, इसका रेशियो दिया था 8:11, तो यहाँ से डिफरेंस निकल जाएगा और बाकी आप निकाल सकते हैं। और बाकी 9 सिंप्लीफिकेशन थे, और उसके अलावा कोई भी स्पीड मैथ नहीं था भाई, तो बहुत ज़्यादा स्पीड मैथ तो नहीं दिखे। 9 सिंप्लीफिकेशन थे मेरे में बस, आप लोगों ने दिया होगा तो पता होगा। बाकी रिमेनिंग जो था वो अर्थमेटिक था आपका, शायद जो भी ले लीजिए आप। मान लीजिए अगर इनमें से मुझे एक्जैक्टली तो यहाँ थे, अगर 5 क्वेश्चन भी तीनों DI मान लीजिए 15, और ना आपका सिंप्लीफिकेशन 24, तब भी आपके 11 क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे, जो कि बहुत हैं भाई। आई थिंक पर 15 क्वेश्चन नहीं थे, कैसलेट में शायद 3 ही क्वेश्चन थे, तो मान लो कि 14-15 क्वेश्चन तो अर्थमेटिक के थे। उसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश आपका RC था, PJ था, पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट छोटा वाला नहीं था, फ्रेज वाला। एरर था जिसमें कि फाइंड करेक्ट बताना था, एरर वाला गलत नहीं बताना था, आपको बताना था कौन से स्टेटमेंट सही है। वर्ड स्वैप था, फिलर्स था, आई थिंक इतना ही था बात, जहाँ तक मुझे याद है, शायद मैं कोई पैटर्न भूल रहा हूँ। तो ये 30 क्वेश्चन आपके ये हो जाते हैं। ओवरऑल बात करें तो पेपर का लेवल बहुत ही इजी था, नॉर्मल था, कुछ इतना टफ नहीं था, आप बना सकते थे अच्छे से। बाकी बात करें मेरे अटेम्प्ट्स की, तो मैंने किए हैं रीजनिंग में 26, क्योंकि मैं एक पज़ल फंस गया था, वो कि बॉक्स बेस में कुछ प्रॉब्लम्स थी भाई, फंस गए। क्वांट में किया है मैंने 29 अटेम्प्ट्स, जिसमें से DI और सिंप्लीफिकेशन पूरा बन गया था। अर्थमेटिक शायद 5-6 मैंने बनाए हैं। एक तो बनाया था मैंने परसेंटेज से, एक था पार्टनरशिप से, SI CI का था। एजेस कम मैं बना रहा था तो टाइम चला गया था, उसके और 3-4 क्वेश्चन मैंने अर्थमेटिक के बनाए थे। किस टॉपिक की मुझे याद नहीं एग्जैक्टली भाई, पर हाँ बनाए थे, क्योंकि अगर ये 24 क्वेश्चन भी थे आपके उसमें DI और ये मान के, तब भी मैंने 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए हैं, तो बनाए तो थे अर्थमेटिक। तो 29 किए थे, और इंग्लिश मैंने किया 25। जहाँ तक है मेरी एक्यूरेसी मेरे हिसाब से पूरी है भाई। रीजनिंग में थोड़ी सी ब्लंडर हो गया था पज़ल में, अब क्या बताएं, माइंड थोड़ा हो जाता है भाई। तो ये था ओवरऑल पेपर का लेवल, मैं कहूँगा इजी था भाई। जो अच्छे थे आराम से आप 90 बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो बाकी यही था। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंटली। हाँ जी भाई, तो एक चीज़ और बताना था, अगर आप कट ऑफ की वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं और स्टेट वाइज थोड़ा सा मैं मेहनत करूं, तो कमेंट करिएगा।
आपने कितना अटेम्प्ट किया, अदरवाइज़ मत करिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ना मेरे पास इतना टाइम है। आप लोग चाहते हैं तो मैं बनाऊँ, क्योंकि एग्जैक्टली किसी को नहीं पता होता भाई कट ऑफ कितनी जाएगी। मैं बोल दूँ 65 जाएगी, आप खुश हो जाएँ, 72 चली जाए तब, तो एग्जैक्टली कट ऑफ किसी को नहीं पता होता। अगर आपको स्टिल चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा अपने अटेम्प्ट्स, तब थोड़ा सा मुझे आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा सारे स्टेट्स की प्रीवियस ईयर वैकेंसीज़ और कट ऑफ एनालिसिस करना पड़ेगा। टेलीग्राम पे सारे दोस्तों से बात करना पड़ेगा जो ग्रुप में हैं, जिन्होंने हर शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं, उसके बाद ही वीडियो बन पाएगी। थोड़ा सा मेहनत तो है, तो अगर आप चाहते हैं तब भी मुझे 2-3 दिन लगेगा इसको करने में, तो बता दीजिएगा, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊँगा, मेरा कोई मूड नहीं है। और एक चीज़ और भाई, अगर आप करंट अफेयर्स के बारे में वीडियो चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ख़ास तौर से इंक्लूडिंग मी, जो कि डेली नहीं पढ़ते और लास्ट मंथ में कवर करते हैं, तो बता दीजिए, मैं करंट अफेयर्स पर अगली वीडियो ला दूँगा, या कट ऑफ पे जिस पे आप चाहिए। और बस यही है, क्योंकि IBPS में आप जानते हैं कि 2-2.5 नंबर कट ऑफ जाती है करंट अफेयर्स की, तो टफ था। तो मेरे 8 मार्क्स आए थे, मुझे आ रहे थे ज़्यादा, बस वो माइनस मार्किंग में मैंने तुक्का लगा दिया था, ज़्यादा चले गए थे। तो आई होप कि इस बार अच्छा करेंगे क्लर्क में, अगर हो जाएगा प्री तो करंट अफेयर्स में। अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए बता दीजिएगा। एंड बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भाई, क्योंकि 97% लोग अनसब्सक्राइब्ड हैं मेरी वीडियो में अभी भी, सिर्फ 3% सब्सक्राइब लोग देखते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भाई, अगर आप लोग देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट जिनका आज है, और बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब।